हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस एनसीसीएस पुणे के अंदर कुछ रिक्रूटमेंट पोजीशंस निकली हैं उनके बारे में। सो लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अगर आप रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। सो जाते हैं सबसे पहले एनसीसीएस पुणे की इस वेबसाइट पे ncca.res.in। सो इस वेबसाइट पे जाते ही मैंने यहाँ पे करियर वाला जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये ओपन किया हुआ है और यहाँ पे ऑल ओपनिंग्स पे आप देख सकते हैं। सो नीचे जब जाएंगे तो वॉक इन इंटरव्यू फॉर एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट पोजीशंस यहाँ पे है। कुछ प्रोजेक्ट के अंदर ये पोजीशंस हैं। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको क्या फिल करके भेजना है उसके लिए यहाँ क्लिक करें। सो पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहले डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। सो यहाँ पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो प्रोजेक्ट का एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो अच्छे से देख लीजिएगा और जहाँ भी फॉर्म फिल कर रहे हैं इसको ज़रूर याद रखिएगा। सो यहाँ बेसिकली वॉक इन इंटरव्यूज़ होने वाले हैं अलग अलग प्रोजेक्ट पोजीशंस में ऑन एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। वॉक इन इंटरव्यू होगा, कहाँ पर होगा? एनसीसीएस पुणे के कॉम्प्लेक्स में, जो यहाँ पूरा एड्रेस गिवन है। सो इस एड्रेस पे आपको जाना है 15 जनवरी 2025 को मॉर्निंग 9:30 AM शार्प एट द एड्रेस। सो सुबह 9:30 बजे आपको इस लोकेशन पे पहुंच जाना है और अगर इससे लेट आप रिपोर्ट करते हैं तो आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू देने आए हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो 16 जनवरी तक जो इंटरव्यूज़ हैं उनको ये लोग एक्सटेंड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अब आते हैं नीचे पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पे। सो यहाँ पर जो काफ़ी सारी पोजीशंस हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर निकली हुई हैं। सो सीरियल नंबर 1 की जो पोजीशन है वो एसआरएफ के लिए है। एक पोजीशन है, नेम ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है और नेम ऑफ जो आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर देबाशीष मित्रा, इनके अंडर है ये वाली एक सीट। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे गिवन है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, बेसिक साइंस या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्टेड थ्रू प्रोसेस डिस्क्राइब थ्रू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एंड शुड हैव 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। मतलब या तो आपका 4 years का बेसिकली जैसे CSIR UGC नेट में जो हमसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है कि आपका एमएससी क्वालिफाइड होना चाहिए, राइट। सो एमएससी या तो क्वालिफाइड हो या फिर 4 years का जो बैचलर्स डिग्री है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है एसआरएफ के लिए। इसके अलावा जो स्कॉलर्स ने अपना नेट एलएस क्वालिफाई किया हुआ है या गेट क्वालिफाई किया हुआ है, सो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर 4 years का जो ग्रेजुएट कोर्स है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपका नेट एलएस या फिर गेट क्वालिफाइड हो या फिर आपने किसी ना किसी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को जो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया हो, जैसे इन सब में से कोई ना कोई डिपार्टमेंट का कोई एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो, तो यहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फॉर दिस एसआरएफ पोस्ट। अब यहाँ पे कुछ डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि एसेंशियल नहीं है, ओके। एंड प्रोजेक्ट टेन्योर आपका रहने वाला है 9/6/2027 तक। 42,000 प्लस HRA मंथली आपको मिलेगा और आपका जो एज लिमिट है वो नॉट मोर देन 32 years ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। सो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स होता है, सो वो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं सीरियल नंबर 2 पे। अगेन एक पोस्ट है एसआरएफ की जो कि जेसी बोस फेलोशिप नेम है प्रोजेक्ट का और जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर अरविंद साहू, इनके अंडर ये पोस्ट है। और यहाँ पर भी सेम जो ऊपर आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई थी सेम ही क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे बेसिकली आपका जो बेसिक साइंसेज में या तो आपका मास्टर्स होना चाहिए, 4 years का ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। इसके अलावा आपका नेट एलएस हो या फिर गेट हो या फिर आपने इन सभी में से किसी एक इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट किया गया या फिर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया हो वो आपने क्वालिफाई किया हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टेन्योर यहाँ पे रहने वाला है 24/11/2025 तक और आपको मंथली 42,000 प्लस HRA मिलने वाला है। एज लिमिट 32 years है। आते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। सो सीरियल नंबर 3 पे जो पोस्ट है दैट इज फॉर जेआरएफ। एक पोस्ट है यहाँ पे और प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, डॉक्टर अरविंद साहू यहाँ पे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं और
जो पर्टिकुलर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपसे मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्टेड थ्रू प्रोसेस डिस्क्राइब वन ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे या तो आपका नेट एलएस होना चाहिए या फिर आपके पास गेट हो। इसके अलावा कुछ और जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया हो, ये आपने क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस वॉक इन इंटरव्यू। नीचे कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है विच आर नॉट एसेंशियल, अगर ना भी हो तो चलेगा। प्रोजेक्ट टेन्योर ये वाला 10/10/2027 तक है। 37,000 प्लस HRA आपको मंथली स्टाइफन मिलने वाला है। एज लिमिट 28 ईयर्स है ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, सो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका वॉक इन इंटरव्यू डेट ही है, दैट इज 15 जनवरी। अब आते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे, सीरियल नंबर 4 प्रोजेक्ट एसोसिएट का एक पोस्ट है और नेम ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पे गिवन है। नाउ यहाँ पे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर गौरव दास। मास्टर्स डिग्री यहाँ मांगा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन नेचुरल और एग्रीकल्चरल साइंसेज, MVSC और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। सो यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यहाँ पे आपका नेट क्वालिफाइड गेट क्वालिफाइड भी नहीं मांगा है। अगर आपका मास्टर्स है इन सब्जेक्ट में या इंजीनियरिंग है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ डिजायरेबल कुछ एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है, सो अगर ना भी हो तो भी चलेगा। और प्रोजेक्ट टेन्योर आपका रहने वाला है 28 फरवरी 2029 तक। 31,000 प्लस HRA आपको मिलेगा। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है LS के साथ में या फिर गेट क्वालिफाई किया हुआ है या आपका किसी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट या इस तरह की कोई एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया गया हो तो 31,000 मिलेगा। और अगर इन वन वाले दोनों ऑप्शन में से कुछ भी क्वालिफाइड नहीं हो आप तो 25,000 रुपीज प्लस HRA आपको मंथली मिल जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स बताई गई है ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो सीरियल नंबर 5 है इसमें भी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की 2 पोजीशंस हैं और नेम ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पे गिवन है। डॉक्टर गौरव दास यहाँ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है मास्टर्स डिग्री नेचुरल और एग्रीकल्चरल साइंस, MVSC और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। और यहाँ पर भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे नेट गेट या कोई और एग्जाम या एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा है। अगर आपका मास्टर्स है इन सब में तो फिर आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, देन कैंडिडेट्स शुड हैव सम एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे कुछ डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, अगर ना भी हो तो भी आप अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टेन्योर रहने वाला है 26/9/2027 तक और जो मंथली इमॉल्वमेंट्स मिलेंगे दैट इज 25,000 रुपीज प्लस HRA। आपका एज लिमिट 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये तो बात हो गई वैकेंसीज की और अब आ जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पे। सो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और साथ में एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लेके जानी है जो कि नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स है इन सब की। सो ये आप देख लीजिएगा। नाउ सो ड्यूरेशन ऑफ ऑफर विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द फंड अवेलेबिलिटी, मतलब जो आपका टाइम ड्यूरेशन दिया गया है प्रोजेक्ट का उससे आगे भी जा सकता है और कई बार अगर फंड अवेलेबिलिटी नहीं होती तो पहले भी बंद हो जाता है। नाउ यहाँ पे काफ़ी सारी और भी डिटेल दी हुई हैं क्या क्या आपको लेके जाना है, राइट। सो ये सब चीज़ें एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दैट इज ऑल। और एनेक्स्चर ए यहाँ पे दिया हुआ है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपको क्या देना है, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा ये वाला एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो आपको फिल करके लेके जाना है ऑन 15 जनवरी 2025। जब आप जाएंगे तो आप अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, उनकी फोटो कॉपीज होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। ये वाला एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको फिल करके लेके जाना है और जो जो भी डॉक्यूमेंट साथ में लगने हैं आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो फुलफिल करना बताती हूँ। अगर आपके पास कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो उसके डॉक्यूमेंट्स और आपके एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स सबके सब आपको यहाँ पे लगाने हैं। सो ये फॉर्मेट आप डाउनलोड करके इसको फिल करके साथ में लेके जाएं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि इस तरह की जो वैकेंसीज आती हैं ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, क्यों यहाँ पे अपना टाइम हम दें, सो ये काफ़ी यूज़फुल आप लोगों के लिए इस तरह रह सकता है क्योंकि जब आप इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उस तरह के आपके लिंक बन जाते हैं जो यहाँ पे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। अगर उनके साथ आपका जो वर्किंग पैटर्न है वो मैच कर जाता है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है
और अगर आपको काम पसंद आता है और आपका काम आपके इंस्ट्रक्टर्स को पसंद आता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आगे क्रिएट हो सकती है। सो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है, अगर आप रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक तरह से एक रास्ता खुल जाता है इसके थ्रू। सो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए अगर आप अपना एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अगर आप अपना करियर रिसर्च में बनाना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर दिस नोटिफिकेशन। डेफिनेटली आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। सो ये था रिक्रूटमेंट एनसीसीएस पुणे का, जो कि 2024-25 के लिए था। एंड इसके अलावा अगर आप लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको लाइफ साइंसेज में एक 10 प्रैक्टिस टेस्ट का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन, प्लस टाइम मैनेजमेंट जो आपको आना चाहिए अपने एग्जाम पेपर के ड्यूरेशन में। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा।